वाराणसी के लक्सा मार्ग पर संक्रांति के पावन अवसर पर सेवा का महायज्ञ प्रभुजन सेवा संस्थान की संस्थापिका लक्ष्मी पाठक के नेतृत्व में हुआ आयोजन। गंगा स्नान व काशी विश्वनाथ दर्शन को आए श्रद्धालुओं के लिए अन्नदान, खिचड़ी, ढूंढा, पट्टी, तिलवा, तिलकुट और पतंग का किया गया वितरण। राहगीरों और श्रद्धालुओं में दिखा सेवा पाकर उत्साह और श्रद्धा। लक्ष्मी पाठक ने बताया, मकर संक्रांति शुभ परिवर्तन और सकारात्मक ऊर्जा का पर्व। दान, पूजा और सात्विक भोजन का इस दिन विशेष महत्व। बच्चों को पतंग बांटकर चाइनीज मांझा न इस्तेमाल करने की दी गई सलाह। संस्था ने सुरक्षित और संस्कार युक्त त्योहार मनाने का दिया संदेश। मौके पर नीता सिंह, साक्षी मेहरोत्रा, रजनी जायसवाल, राकेश केशरी, शंकरी सेन शर्मा, शिवम तिवारी, सत्यम कसेरा, किशन जायसवाल, राजीव पांडे, ब्रिजेश पाठक, श्रीकांत पांडे, सुमित मिश्रा, मीरा मेहरोत्रा, आरती मेहरोत्रा, डॉक्टर सुभाष चंद्र, विनोद त्रिपाठी, नलिनी पाठक सहित अनेक सदस्य रहे मौजूद। बता दें, मैं विनोद त्रिपाठी, भारत विकास परिषद आनंदम का अध्यक्ष, और आज लक्ष्मी पाठक जी के नेतृत्व में प्रभुजन सेवा की वजह से आज खिचड़ी, ढूंढा और पतंग का यहाँ पे बांटने का कार्यक्रम हुआ। ये हम लोग का सौभाग्य है कि आज पावन पर्व के अवसर पर हम लोगों ने यहाँ खिचड़ी का वितरण किया और समाज के रियल में जो लोग स्नान ध्यान जो स्नार्थी यहाँ पे गुजर रहे हैं उनको इसका सुख प्राप्त हुआ, और यहाँ जो गरीब और इसका भी जनता है उनको भी सुख प्राप्त हुआ। सर, अगर काशी के परंपराओं की बात की जाए तो तमाम तो पर्व ऐसे मनाए जाते हैं बढ़ता है। क्या कहेंगे मकर संक्रांति को लेकर के? यात्रियों की भारी भीड़ है काशी में, कैसे? ये काशी का बहुत बड़ा महत्व है। ये बहुत बड़ा ही महत्व वाला तो पर्व है जो हम लोग के यहाँ नए वर्ष के रूप में और खिचड़ी के रूप में मकर संक्रांति के रूप मनाया जाता है। स्नान ध्यान और इसमें दान की बहुत बड़ी प्रथा है, जिसमें दान की सबसे बड़ा महत्व माना जाता है। और काशी में इस समय व्यापारिक रूप से हर चीज का इतना ज्यादा लगाव है। मोदी की बहुत बड़ी कृपा है कि बनारस इस ऊंचाई पर छू रहा है। कारण यही है कि हम लोग सब लोग मिलकर के समाज का कार्य कर रहे हैं और भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि सब कार्य यहाँ पे अच्छे ढंग से हो रहे हैं। प्रभुजन सेवा की बात की जाए तो लक्ष्मी पाठक जी के नेतृत्व में तमाम कार्य करता है, कैसे देखते हैं? लक्ष्मी जी पूरी समर्पित है और वो लगातार समाज के लिए कार्य कर रही हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने बच्चों के लिए कभी जाकर के किताब, कॉपी, पेंसिल, जितनी भी चीजें होती है उन्होंने व्यवस्था किया। अभी कंबल का वितरण हुआ। इनके कार्यकाल में, इनके समय बहुत इन्होंने काम कर रही है और समर्पित है समाज के लिए। कैसे बता दें? मैं राजीव पांडे और मैं अध्यापक हूँ, और आज एक सुंदर आयोजन लक्ष्मी पाठक जी का इनकी संस्था के द्वारा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों के मन में ये विचार आया कि हमको इस तरह का कार्य करना चाहिए, और जिस प्रेरणा स्रोत को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, लक्ष्मी पाठक जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। इनके संस्था के अन्य पदाधिकारी सहयोगियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह के पुनीत कार्य आप लोग करते रहे। इसे तो शुभकामनाएं। सबका परिचय बता दें। मेरा नाम साक्षी मेहरोत्रा है। मैं प्रभुजन सेवा में सदस्य हूँ और मैं चाहती हूँ कि अच्छे से कार्यक्रम सारी चीजें करती रहूँ, मेहनत करती रहूँ। और मुझे लगता है कि आप किसी के सपोर्ट के बिना खुद से अगर करना चाहे तो बहुत अच्छी चीजें होती हैं। खुद का विषय है, 4 बजे से उठ करके लगी हुई है, आप क्या उद्देश्य और क्या कहेंगे? उद्देश्य तो मेरा कोई ऐसा नहीं था। मेरा ये है कि हम सबको अपने हाथ से बना के खिलाएं, सिर्फ ये था। लक्ष्मी मैम का स्पेशली अगर आपके साथ एक्सपीरियंस की बात की जाए प्रभुजन में तो थोड़ा वो बताएं। मैम का एक्सपीरियंस तो मतलब बहुत पुराना है, क्योंकि मैं उनकी स्टूडेंट रह चुकी हूँ। और सबसे बड़ी बात है, आज जहाँ पे भी हम हैं उसका पूरा श्रेय मैं मैम को देती हूँ। मैडम जी, विशेष परिचय की तो आवश्यकता नहीं है। पूरे काशी में एज ए सोशल वर्क आपके काम हम लोग जानते हैं। कुछ मेरे दर्शकों के लिए संक्षिप्त परिचय बताते हैं। आज ये जो आयोजन है इसके बारे में बताएं। मैं कुटुंब प्रबंधन मातृशक्ति आयाम मध्य भाग प्रमुख के पद पे हूँ और प्रभुजन सेवा संस्थान की अध्यक्षा हूँ। मैम, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तमाम चीजें बांटी जा रही है, क्या उद्देश्य है, क्या प्रतिभा? जी, यहाँ पे मकर संक्रांति के अवसर पर जो है ये आज खिचड़ी वितरण के कार्यक्रम को रखा गया है, और उसके साथ ढूंढा, पट्टी, बच्चों के लिए पतंग, ये सारी चीजें रखी हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी कर्मठ कार्यकर्ता साक्षी मेहता ने 4 बजे से उठ के घर का ये खिचड़ी अपने हाथ से बनाया है, जो समझ लीजिए लोगों तक घर का खिचड़ी पहुंच रहा है।
मैडम जी अब कब तक बांटेंगे, लगभग क्या बजट है, कैसे क्या थोड़ा बताइए। कम से कम 200-300 लोगों की व्यवस्था की गई है और हम लोग 10 बजे से बांटना शुरू कर दिए हैं और अभी 11:30 बज रहा है, अभी बट ही रहा है, आप देख ही रहे हैं। हर त्योहार 2 दिन की भ्रांति में चल रहा है, 14 है कि 15 है, क्या कहेंगे आपके हिसाब से, आपको क्या लगता है? हाँ, चूंकि आज एकादशी का दिन भी पड़ गया है, कितने लोग एकादशी की वजह से भी शायद नहीं मना पा रहे हैं और ये है कि रात को शायद मकर संक्रांति जो है लग रहा है संक्रांत, इस वजह से त्योहार को 15 को भी मनाया जा रहा है। अभी बहुत साल पहले हम लोग बचपन में तो 14 तारीख ही मनाते थे, लेकिन अब जो है कहते हैं ना सदियां जब बदलती है तो तारीख भी बदलती है, तो इस वजह से अब कई सालों से मैं देख रही हूँ कि 15 तारीख को ही जो है मकर संक्रांति मनाई जा रही है। प्रभुजन की अगर बात की जाए तो क्या उद्देश्य और कौन कौन से कार्य है? प्रभुजन का उद्देश्य देखिए यही है कि जो समाज में जो नीचे तबके के लोग हैं उन तक जो है सारी चीजों को पहुंचाया जाए, जो जरूरतमंद है उनकी जो जरूरत है उनकी जरूरतों को हमारी संस्था के द्वारा जितना हो सकेगा पूर्ति किया जाएगा हमारे संस्था के द्वारा। और उद्देश्य हमारा यही है कि हमारे भारत देश में हर समाज सेवी अगर थोड़ा थोड़ा भी लोगों को जो सेवा पहुंचाएं तो शायद भारत देश हमारा गरीब नहीं रहेगा, जो पैसे वाले लोग हैं। चाइनीज मांझे का बहिष्कार चल रहा है मैडम जी, प्रशासन भी तमाम बातें बोल रहे हैं। हाँ, चाइनीज मांझे का बहिष्कार करना चाहिए। अभी हाल ही में मेरे कुछ परिचित के लोगों के साथ भी इस तरह की घटनाएं घटी, तो इससे गर्दन कट जा रहा है, पैर कट जा रहा है, तो इसका तो बहिष्कार होना जरूरी है, क्योंकि हम लोग बचपन में चाइनीज मांझा था ही नहीं, लेकिन अब जो चाइनीज मांझा आ गया जो बहुत खतरनाक साबित हो रहा है, इसका बहिष्कार बहुत जरूरी है।